हाय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि क्या डिस्कस होने वाला है। आजकल सभी लोग स्ट्रेस का शिकार हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, एंजाइटी का शिकार हैं। और आफ्टर कोरोना तो ये बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी ने अपनों को खोया है। और आप मेरी बात करें तो मैंने वीडियो भी शेयर की थी वेयर आई वॉज। तो मैं खुद कोरोना सर्वाइवर हूँ और मैंने भी अपनों को खोया है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ रुक जाती है। हमें डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है, बहुत सारे लोग हो जाते हैं, लेकिन अपना संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। मानसिक संतुलन बनाना और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना ये बहुत ही मुश्किल है। ये मुझसे बेटर और कौन समझ सकता है, लेकिन आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है। और इसी विषय पे हम आज बात भी करेंगे। मैं हूँ डाइटिशियन नीना सेठ फ्रॉम नीनाज न्यूट्रीफिट क्लिनिक, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली। डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत टाइप का हो सकता है। कई बार हमारे कुछ अपने डर होते हैं और कई बार हमारे एक्सपीरियंस इतने कड़वे हो जाते हैं, इतने लोगों के साथ, ऐसे कुछ लोगों के साथ मिलना हो जाता है, कुछ नेगेटिव बातें हो जाती हैं, तो भी हम एंजाइटी में चले जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं बहुत सारे लोग। और कई बारी तो जैसे अब आजकल कॉमन है कि ब्रेकअप हो गया तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें कॉमन हो जाती हैं लाइफ में जो डिप्रेशन का कारण बनती हैं। कुछ चीज़ें हमारे अंदर पहले से बचपन से ही होती हैं। हमारे कुछ बिलीफ बचपन से होते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, या हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो वो बिलीफ भी हमको कहीं ना कहीं डिप्रेशन की ओर ढकेल देते हैं, बिकॉज हम कुछ काम ऐसे ज़रूरी होते हैं जो अपने मिथ के कारण नहीं करते हैं और हम पिछड़ जाते हैं। तो उससे भी हमें डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस। कई बार क्या होता है कि कुछ पुरानी बातें हम भूल नहीं पाते हैं, या कुछ इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं हमारी लाइफ में कि वो पुरानी बातें हमें याद आ जाती हैं और हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। या कुछ लोगों को देखकर हमको स्ट्रेस होता है क्योंकि उन्होंने हमसे कुछ ऐसा कहा होता है जो उनको देखने के बाद हमें रिकॉल हो जाता है। और या फिर आजकल कोरोना के बाद की बात की जाए तो लोगों ने अपनों को खोया है और कई लोग बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं। तो उन लोगों को भी काफ़ी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, और बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार भी हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जॉब भी गई है, बहुत सारे लोगों को काम नहीं मिला है, और बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, कई लोगों को उनके पास काम नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपको स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी और लेटर आपको डिप्रेशन हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तो हमने अपने थोड़े से पॉजिटिव विचार रखने होंगे, और उसके लिए आपको ऐसा करना होगा कि आपको कुछ एफर्मेशंस लिखने होंगे। आप एक डायरी बनाइए, उसमें पॉजिटिव थॉट्स लिखिए, क्योंकि अगर आप किसी डिजीज़ को पाल लेंगे तो वो बहुत अच्छा नहीं होगा आपके लॉन्ग रन के लिए। और अगर आप अपने डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होगा कि वो आपको मेडिकेशंस देगा। तो उस मेडिकेशन से क्या होगा, जो हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन है जो हमें स्ट्रेस देता है, और वो हमारा सप्रेस हो जाएगा कुछ टाइम के लिए जब तक आप मेडिकेशन खा रहे हैं। और उसके बाद क्या होगा कि जब आप मेडिसिन रोकेंगे आपको वापस से डिप्रेशन शुरू हो जाएगा। तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको खुद को जज करना है, आपको खुद पे कंट्रोल लेकर आना है, आपको सोचना है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है, और आपको उस चीज़ों के साथ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। एडजस्टमेंट से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ चीज़ें सहन कर जाएं गलत, ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि उन चीज़ों के साथ तालमेल मिला के अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपने
आप को जज कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ को देख के ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, हमें कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं उसको देखते ही। तो ऐसी सिचुएशंस को आप अवॉइड कीजिए। तो और आप क्या कर सकते हैं अपना मूड ठीक करने के लिए, स्ट्रेस दूर करने के लिए? एक तो आपको अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करना होगा और अपने खान पान में भी थोड़ा बदलाव करना होगा, जिसके लिए मैं आपको कुछ फूड बता दूंगी। उसके साथ में ही आपको डेली अपने आप को एक्सरसाइज की आदत डालनी होगी। आप वॉक पे जाएं, लाफ्टर क्लब ज्वाइन करें। जैसे कि आपने पार्क में देखा होगा सुबह बहुत सारे लोग हंसने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसे लाफ्टर योगा कहते हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट ले सकते हैं जिसमें आपके ऊपर कुछ लेप लगा दिए जाते हैं और आपको कुछ दिन वहाँ रहना पड़ता है। तो इतना टाइम तो हमें अपने लिए निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपने आप को नहीं समझेंगे तो हम इस डिप्रेशन की दलदल में, इस एंजाइटी की दलदल में बहुत गहरे धंस जाएंगे और फिर हमारे पास मेडिकेशंस के अलावा और कोई भी तरीका नहीं रह जाएगा ओवरकम। और हमारे हैप्पी हार्मोन्स सेरोटोनिन, डोपामाइन के रिलीज के लिए हमारी बॉडी का फिट रहना बहुत ज़रूरी है। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को फिट रखने की कोशिश करेंगे, अपने खान पान में बदलाव करेंगे जिसमें हम मैदे की चीज़ें नहीं खाएंगे, बहुत फ्राइड फूड नहीं खाएंगे, बहुत प्रोसेस फूड नहीं खाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हमारी बॉडी को फिट रखने में और हमें एक एनर्जी फील होगी। तो हमारा काफ़ी हद तक एंजाइटी और स्ट्रेस कम हो जाता है। और हमें ओवर थिंकिंग को रोकना है अपनी, और नेगेटिव विचारों को रोकना है। और उसके लिए आपको खुले आसमान के नीचे जाके थोड़ी देर सुबह टाइम बिताना ज़रूर चाहिए। सुबह नहीं जा सकते तो आप इवनिंग में प्रैक्टिस कीजिए जाने की, और कोशिश करके अगर मॉर्निंग में जाएंगे तो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलेंगे वहाँ पे और उनके साथ बात करेंगे, तो आपको एक बहुत अच्छी एनर्जी का एहसास होगा। और आपको डेली में सनलाइट बहुत ज़रूरी है लेना, एक तो उससे विटामिन डी मिलेगा। और मॉर्निंग की धूप बहुत अच्छी होती है जब सूर्योदय हो रहा होता है, और तब हम एक्सरसाइजेस करते हैं और सन में रहते हैं थोड़ी देर, तो विटामिन डी भी आपको मिलेगा, साथ में ही आपका स्ट्रेस भी कम होगा। और कुछ फूड मैं बताती हूँ जिसमें कि आप सबसे पहले बात करें एप्पल की, तो एन एप्पल इन अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे हमेशा कहा जाता है, और उसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है, विटामिन डी होता है, और ये एंजाइटी को बहुत अच्छे से कम करता है। इसमें फास्फोरस पाया जाता है, और आप इसको हनी के साथ ले सकते हैं, आप इसको स्मूदी बना के ले सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छी एनर्जी फील होती है और आपका मूड भी बूस्ट हो जाता है। और अगर बनाना की बात करें तो बनाना में जो है पोटेशियम पाया जाता है, और ये एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा काम करता है अगर इसको एम्प्टी स्टमक लिया जाता है, और ये हमारी बॉडी में सोडियम को कम करता है। तो कहीं ना कहीं जब हमारा बीपी हाई रहता है, या हमारे को एसिडिटी बनी होती है बॉडी में, या हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, तो हमें ये सारी चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रेस देती हैं बॉडी में, क्योंकि ये सारी जो एयर्स बन जाती है बॉडी में, वैक्यूम बन जाता है, उसके बाद हमारा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है, एंजाइटी भी बढ़ जाती है। अपने नाश्ते में हल्की चीज़ें खाएं, जैसे कि हम सीरियल्स खा सकते हैं, और जिसमें हम ओट्स खा सकते हैं जो बीटा ग्लूकॉन में रिच होते हैं। और हमें इंस्टेंट ओट्स खाने से अच्छा हम ग्लूटेन फ्री ओट्स खाएं, स्टील कट ओट्स खाएं, कम प्रोसेस वाले ओट्स खाएं। तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कम होगा, और ओट्स का हम डेली में यूज़ करने पे हमारा वेट भी मेंटेन रहता है, और कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी बहुत अच्छे लेवल पे बूस्ट होती है। और उसमें हम कुछ नट्स भी ऐड कर सकते हैं। और नट्स की बात करूँ तो वॉलनट हमें डेली में 1 खाना चाहिए, और एलमंड्स भी 5 सोक डेली में खाने चाहिए। और अगर आप इन्हें हनी के साथ खाते हैं एलमंड्स को, तो बहुत अच्छा काम करते हैं। और एक तो आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होती है, और स्ट्रेस भी दूर होता है, और आपके स्ट्रेस से के दूर होने से आपके मूड स्विंग्स नहीं होते हैं, और आपको कहीं ना कहीं सटाइटी भी फील होती है, और एसेंशियल फैट्स भी बॉडी में जाते हैं।
और अगर आप मिल्क की बात करें तो मिल्क बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का, प्रोटीन का। तो आप इसमें टर्मरिक डाल के ले सकते हैं, इसमें सिनेमन डाल के ले सकते हैं, एलमंड पेस्ट डाल के ले सकते हैं, कैश्यू नट पेस्ट डाल के ले सकते हैं। साथ में ही आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो कार्डमम होती है उसका पाउडर बना के रख सकते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं क्या करती हूँ कि कार्डमम को पाउडर बनाती हूँ धागे वाली मिश्री जो आती है, देसी मिश्री, उसके साथ, और उसको मैं यूज़ करती हूँ दूध में डालने के लिए। तो जब आप उसे डालकर मिल्क बनाते हैं और या साथ में आप ड्राई फ्रूट्स डाल लेते हैं या ड्राई फ्रूट्स वाला मिल्क बनाते हैं, जैसे कि आप उसमें एलमंड का पेस्ट डाल दें या कैश्यू पेस्ट डाल दें या एक छुआरा डाल के उबाल के बना सकते हैं, तो इससे आपकी एनर्जी लेवल्स भी बूस्ट होते हैं और आपका स्ट्रेस कम होता है। और ये सारे मिल्क जो मैंने बताए हैं, इनको आप बेड टाइम पे लेंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे। और साथ में ही ग्रीन टी अगर आप लेते हैं तो उसमें आप बात की जाए तो कैमोमाइल टी बहुत अच्छी स्ट्रेस बस्टर होती है, और कैमोमाइल टी आप लेते हैं तो आपका स्ट्रेस बहुत अच्छा कम होता है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और लेकिन आपने इसकी बहुत आदत नहीं डालनी है और एडिक्शन नहीं करना है आपने ग्रीन टी का। आप सिर्फ इसे दिन में 2 बार। वेजिटेबल्स की बात करी जाए तो अभी विंटर्स हैं और बहुत अच्छी ग्रीन वेजिटेबल्स आ रही हैं, आप उनका सेवन कीजिए और आप उससे भी आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है। और जो वेजिटेबल आपकी ग्रीन फेवरेट है आप उसे ज़रूर खाइए। और जब हम अपना फेवरेट फूड खाते हैं तो हमारा स्ट्रेस कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाता है। और ग्रीन वेजिटेबल्स में आप अगर लीफी वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं तो उसे घर में खुद लाकर आप काटें, क्योंकि मैं देखती हूँ कि आजकल लोग मार्केट से ही कटवा कर लेकर आते हैं। और उससे क्या होता है कि जब आप मार्केट से कटवा के लेके आते हैं तो उसके बाद आप उसको वॉश करते हैं तो उससे सारे न्यूट्रिएंट्स आप वॉश कर देते हैं, तो उससे आपके बॉडी को कोई फ़ायदा नहीं होता। आप घर पे लेके आएँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करें और आप किसी पार्टनर को अपने साथ बिठा सकते हैं, आप उसको तोड़ सकते हैं, दोनों बात कर सकते हैं, टाइम स्पेंड भी होगा, वेजिटेबल में भी न्यूट्रिएंट्स भी मेंटेन रहेंगे। गार्लिक की बात की जाए अगर स्ट्रेस के लिए तो ये हमारे एसिडिटी लेवल्स को कम करता है, वेट को मेंटेन करता है, डायबिटीज़ के लिए अच्छा है। और ये अगर सुबह हम लेते हैं एम्प्टी स्टमक तो हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम होता है, तो ये एक स्ट्रेस बस्टर भी है। और उसके अलावा आजकल ऑरेंज बहुत अच्छे आ रहे हैं और आप ऑरेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसमें नटमेग पाउडर डाल के खा सकते हैं, एप्पल पे सिनेमन पाउडर डाल के खा सकते हैं, तो आपके स्ट्रेस लेवल बहुत अच्छे से, आपका मूड बहुत अच्छा बूस्ट हो जाएगा। और एक और टिप देना चाहूँगी, आप सोल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं, सेंधा नमक डाल के आप मॉर्निंग में वॉश लीजिए और अपने पास ही सेंधा नमक आसपास रख लीजिए, जिससे कि आप डेली में उसका यूज़ कर सकें। और उससे आप देखेंगे कि बहुत अच्छी नेगेटिविटी रिलीज़ होती है, क्योंकि सेंधा नमक में बहुत अच्छी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो नेगेटिविटी रिलीज़ करती हैं। इवन कहा जाता है कि घर में उसके पोछा लगाना चाहिए उसको डाल के, और उससे भी घर की नेगेटिविटी रिलीज़ होती है, तो हम उससे नहा सकते हैं और नेगेटिविटी रिलीज़ होती है। तो आशा करती हूँ कि बहुत सारी टिप्स मैंने दे दी हैं डिप्रेशन को दूर करने के लिए। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी और आप पॉजिटिव हो जाएंगे। और आज से आप एक कॉपी बनाएंगे और उस पर एफर्मेशन लिखेंगे, पॉजिटिव एफर्मेशन लिखेंगे। और दिन की शुरुआत जब हम पॉजिटिविटी से करते हैं तो हमारा दिन पूरा पॉजिटिव जाता है, और जहां हम नेगेटिव होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे आसपास नेगेटिविटी हो जाती है। ऐसा आप करके देखिएगा और मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। आशा करती हूँ कि मैं आज की वीडियो में आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ। ये वीडियो मैंने कुछ लोगों की रिक्वेस्ट पे बनाई है, और आप लोग जो भी आज देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।